हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ऑनलाइन विद करण में। आज हम करने जा रहे हैं औसत का पार्ट 3। आज आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और इससे जुड़े हुए सारे क्वेश्चन आप कहीं से भी कर सकते हैं और आप अपनी प्रैक्टिस भी यहीं से कर सकते हैं एग्जाम की, जो मैं आपको अच्छे से करा रहा हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन है, एक कस्बे का किसी माह के प्रथम 4 दिन का औसत तापमान 58 डिग्री सेंटीग्रेड था। इस सप्ताह के दूसरे, तीसरे तथा चौथे तथा पांचवें का औसत तापमान 60 डिग्री सेंटीग्रेड था। यदि सप्ताह के पहले तथा पांचवें दिन का औसत तापमान 7:8 के अनुपात में हो तो पांचवें दिन का औसत तापमान कितना होगा। देखिए, पहले 4 दिन का आपको दे दिया 58 है और आपको अंतिम 4 दिन का दे दिया। पहले 4 दिन हम लिख लेंगे 1, 2, 3 और 4। ये हो गया आपका, इनका औसत तापमान आपको दे के रखा है 58 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर आपको दिया दूसरे, तीसरे, चौथे तथा पांचवें, इन 4 का औसत तापमान आपको दे रखा है 60 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसमें आपको क्या दिया है कि पहले और चौथे को हम साइड में लिख लेते हैं। पहले और पांचवें का औसत तापमान का अनुपात 7:8 है। अब देखिए, आपको क्या करना है भाई, ये जो है औसत तापमान, ये आपकी 1, 2, 3, 4 दिन का है, यानी कि 4 के आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास योगफल। हमारा क्वेश्चन योगफल से निकलता है, तो 4 8 32, 3 गए हासिल, 4 5 20 और 3 23, 232 आ गया पहले 4 दिन का योगफल। ऐसे हम मल्टीप्लाई 4 की यहाँ कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 240। ये आपके लास्ट के 4 दिन का आ गया योगफल। अब देखिए, ये जो 3 दिन है बीच के, ये यहाँ पर भी इंक्लूड है, यहाँ पर भी इंक्लूड है, और आपको दिया है पहले और पांचवें का अनुपात। तो आप क्या करेंगे, आप इसका यहाँ पे योगफल तो कर नहीं सकते भाई, अनुपात है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनका अंतर, और यहाँ पे इनका अंतर कितना हो गया 8 का। और ऐसे ही हम कर लेंगे यहाँ पे इनका अंतर, यहाँ इनका अंतर कितना हो रहा है 1 का, यानी कि अंतर बराबर रख देंगे हम अंतर के, 1 पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी 8। अब आपसे पूछा है 5वें दिन का औसत तापमान बताइए, तो 5वां दिन है कितने का 8 का। 8 में हम 8 की कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो 8 8 जा 64 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हो गया इसका आंसर। आगे के लिए आप याद रखेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको वहां पे सिर्फ अंतर ही करना पड़ेगा। जब भी आपको कॉमन वैल्यू दी होगी, ना हमें 5th की पता ना 1st की पता, तो वहां आपको अंतर ही करना पड़ेगा, अनुपात आपको देगा। कर लीजिए इसे। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक क्रिकेट मैच के पहले 30 ओवर का रन रेट 5.2 रन प्रति ओवर था। शेष 20 ओवर में 280 रन के लक्ष्य को पूरा करने हेतु उसे रन रेट क्या होना चाहिए। चलिए देखते हैं भाई, आपको पहले 30 ओवर में दे दिया रन रेट है 5.2। आप मल्टीप्लाई करोगे तो पता चल जाएगा कितने रन उन्होंने बनाए। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, इस पॉइंट से ये 0 हट जाएगी, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 156 रन हो गए। और आपसे कहा है शेष 20 ओवर, शेष 20 ओवर में आपको कितना रन रेट रखना चाहिए कि आपका 200, इसमें लक्ष्य आपको दे रखा है 280 का। ठीक है, तो यानी कि लक्ष्य है आपका 280 का, ये आपको पूरा करना है। ठीक है, तो अब देखिए, आपने 30 ओवर में कितने रन बना दिए 156, 280 टोटल बनाने हैं, तो ये इसमें से कर दीजिए माइनस, जो बाकी का बचेगा वो आपको रन बनाने हैं। जब इसमें से इसे आप माइनस करोगे तो आएगा 124। अब 124 रन और बनाने हैं कितने 20 ओवर में, तो औसत बराबर क्या हो जाएगा आपका, औसत बराबर संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या। अब 2 से भाग दे देंगे, 2 1 2 0, 2 6 12, 2 दूनी 4, 1 0 है तो एक डिजिट से पहले क्या लगा लेंगे हम, पॉइंट। ये आपका हो जाएगा 6.2 रन प्रति ओवर, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, एक बार इसे नोट करिए। इसमें याद रखना, टोटल आपके 280 रन हैं, जिसमें आप 156 बना चुके हैं। जो शेष बचे हैं वो शेष ओवर में आपको कवर करने हैं, वहीं से आपका क्या आ जाएगा रन रेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है, जिससे उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है। और अब बताना आपको रनों का वर्तमान औसत क्या है। ठीक है, देखते हैं भाई। उसने 10 मैच खेले, उसका कुछ औसत रहा होगा, हमें नहीं पता, इसे ऐसे छोड़ देंगे। उसने 11वें टेस्ट में 100 रन बनाए, जिससे उसके रनों का औसत 5 बढ़ गया। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या है कि 5 जब बढ़ गया या वो देखा घट गया, या तो कमी आएगी या वृद्धि आएगी, वो आपकी पिछली वैल्यू पे फर्क पड़ेगा। पिछले कितने मैच खेल चुका है वो 10, तो जो वृद्धि हुई या कमी हुई वो इस पे फर्क पड़ेगा। तो आपको इसमें करनी है मल्टीप्लाई, किसकी? 5 की क्या हुई आपकी? वृद्धि। तो 10 पंजे क्या हो जाएगा? 50। जब आपकी वृद्धि होगी तो माइनस करना है, अगर कमी होगी तो प्लस करना है, मतलब अपोजिट करना है। यहाँ वृद्धि है तो हम रनों में से 50 घटा देंगे, तो क्या आया? 50। ये जो है ये आपकी ट्रिक के अनुसार ये 11वीं पारी के बाद का क्या आ गया? औसत। ये क्या आ गया आपका? 11वीं पारी के बाद का औसत। हमेशा ऐसे आएगा आपका भाई। 10 पारी में कुछ औसत था, 11 पारी में 100 रन बनाए, वो रन ही देगा आपको। तो आपको या तो वृद्धि देगा या कमी देगा। तो आपको लास्ट वाले जितनी भी आप मैच खेल चुके हो, 10 खेले, तो 10 पंजे क्या हो जाएगा? 50। और 50 वृद्धि है तो माइनस कर देंगे, कमी होती तो प्लस कर देते। ये आपको याद रखना है। कमी और वृद्धि के बाद जो आपका आएगा वो आपका होगा वर्तमान का औसत, और वर्तमान में वो 11 पारी खेल चुका है, यानी कि 11वीं पारी के बाद का औसत है। इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी बल्लेबाज ने अपनी 12वीं पारी में 90 रन बनाए, जिससे उसके रनों का औसत 5 रन कम हो गया। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना होगा? अब देखिए, उसने 12वीं पारी में 90 रन बनाए, यानी कि इससे पहले कितनी पारी खेल चुका है? 11। और 11 पारी का हमें पता नहीं क्या था औसत। ठीक है, तो हमें क्या करना है? 12वीं पारी में उसने कितने रन बनाए? 90। और इससे उसके औसत में क्या हो गया? 5 रन का कम, यानी कि पिछले वाली संख्या पर फर्क पड़ता है टोटल पे हमेशा। तो 11 पंजे क्या होगा? 55। और क्या हुई है यहाँ पे? कमी हुई है, तो इसे मैंने बताया था, कमी है तो प्लस करेंगे, वृद्धि है तो माइनस करेंगे। तो कमी पे हम इसे प्लस कर लेंगे, क्या हो जाएगा? 5 और 5 14। तो 12वीं पारी के बाद उसका औसत कितना है? 145। ये आपको याद रखना है, ये आपको हो गया आंसर। ठीक है, अगर आप इसे समझना चाहते हैं ऐसे क्यों 11 में गुणा हो रही है, तो आपको औसत का फॉर्मूला लिख के उसे करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। तो इससे अच्छा आप बाय ट्रिक इसे ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी बल्लेबाज ने अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसके रनों का औसत 2 अधिक हो जाता है। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पे देखिए 12वीं पारी में 63 रन बनाए, यानी कि इससे पहले कितनी 11 पारी खेल चुका है, हमें उसका औसत वगैरह नहीं पता। और हुआ क्या है? इस बार हो गई है आपके 2 अधिक हो जाता है। तो यानी कि जो अधिक हो या कम होगा किस पे होगा? पुरानी डिजिट पे। यानी कि इससे पहले कितनी खेल चुका? 11। 11 पे 2 की क्या हो गई आपकी? बढ़ जाता है। बढ़ जाता है या अधिक हो जाता है, बात एक ही है, अधिक लिख लेते हैं आप। तो 11 दूनी क्या जाएगा? 22। अब अधिक है तो 22 माइनस करो, तो यहाँ क्या बचेगा? 1 और यहाँ 4। तो यानी कि 12वीं पारी के बाद उसका औसत कितना है? 41। और ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, और इस प्रकार उसके रनों का औसत 3 रन बढ़ जाता है। तो बताइए 16वीं पारी के बाद उसका औसत रन कितना था? देखिए, इस बार आपको 17वीं पारी में 87 रन बताए हैं, और इसमें क्या है कि इससे औसत रन 3 रन बढ़ गया, तो वो आपका पिछले डिजिट पे बढ़ेगा, यानी कि 16 पे बढ़ेगा। यहाँ पे हमें इसका पता नहीं है क्या है औसत या रन वगैरह कुछ भी। तो हम क्या करेंगे? 3 रन बढ़ा है तो 3 की कर देंगे इसमें गुणा, और ये क्या हुआ है? बढ़ा है, बढ़ जाता है, ये तो लिखा है उसमें। तो हम क्या करेंगे? 16 तिया कितना हो जाएगा? 48। बढ़ा है तो हम इसे कर देंगे माइनस, माइनस करके बचेगा आपका 39।
ये तो आया आपका निकल के 17वीं पारी के बाद का औसत। पर आपसे पूछा इस बार क्वेश्चन में 16वीं पारी के बाद औसत बताइए। तो यहाँ पे 3 दिन की क्या हो गई थी, वृद्धि, बढ़ा था। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 3 ऊपर जाएंगे तो माइनस कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका 36। भाई 36 था, 3 की वृद्धि हुई तभी तो 39 हुआ। तो यानी कि 16 पारी का आपका औसत कितना है, 36। यही आपका आंसर। सिंपल। इसमें आपका काम क्या हुआ कि इस बार आपको पहले का ही औसत पूछ लिया। तो यहाँ पे आप इतना सेंस लगाएंगे कि 3 बढ़ा था, बढ़ने के बाद अगर 39 है तो बढ़ने से पहले आपका 36 रहा होगा, वो कम कर देंगे उतना। इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें लिखा है 45 व्यक्तियों की औसत आयु 1/9 वर्ष कम हो जाती है जब 60 वर्ष के एक व्यक्ति का स्थान कोई नया व्यक्ति ले लेता है। तो नए व्यक्ति की आयु कितनी है। और देखिए 45 व्यक्ति हैं और इसमें से एक 60 वर्ष वाला एक व्यक्ति चला गया, यानी कि इसमें से 60 वाला चला गया और इसके जाने से क्या हुआ, 1/9 वर्ष की कमी हो गई। 1/9 वर्ष की क्या हो गई, कमी। अब आपको बस इतना याद रखना है, जो कमी या वृद्धि होगी वो टोटल पे होती है। टोटल पे क्यों होती है वो देख लो एक बार चाहे कि औसत बराबर क्या होता है आपका, संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या। अब देखिए आपकी कमी हुई है किसमें, औसत में, यानी कि औसत आएगा यहाँ पर। संख्या आपकी कितनी है 45। जब आप गुणा करोगे तभी तो पता चलेगा योगफल में प्लस होगा या माइनस होगा। तो आपको क्या करना है, 45 का 1/9 निकाल लेना है। तो 9 पंजे 45, 5 वर्ष की क्या हो रही है, कमी। अब कमी कैसे हुई, एक चला गया 60 वर्षीय है और जो आया है आने से हुई है कमी। तो इसका मतलब है आने वाला पर्सन की आयु कम होगी। तो 60 का गया है, 60 से भी कम का आया, कितने 5 कम का, तो यानी कि उसका वो कितने वर्ष का है, 55 वर्ष का। यही आपका हो जाएगा आंसर। इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 8 नाविकों वाली एक नाव में नाविकों के औसत भार में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, क्योंकि 60 किलोग्राम भार वाले एक नाविक के स्थान पर एक नया नाविक आ जाता है। तदनुसार उस नए नाविक का भार कितना है। ठीक है, अब देखें इसे। 8 नाविक हैं, 60 किलोग्राम भार वाला चला गया, इस बार भी क्या हुआ, चला गया, और इसके जाने से हो गया 1.5 किलोग्राम की, इस बार हो गया आपकी वृद्धि। तो यानी कि 1.5 ये क्या हुई है आपकी वृद्धि। तो हम काउंट कर लेंगे कितनी हुई है, 15 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 120, यानी कि 12 की हो गई वृद्धि। अब एक बात सोच के चलिए, 60 किलोग्राम वाला तो गया और एक नया व्यक्ति आया, आने से क्या हो गई वृद्धि, तो यानी कि आने वाले की उम्र ज्यादा होगी। तो यहाँ पे हम इसे कर लेंगे प्लस, तो यानी कि वो होगा आपका 72 का। एक बार दोबारा समझ लीजिए भाई, 8 नाविकों में से 60 वाला तो चला गया और जो आया है आने वाले से हुई है वृद्धि। तो हमारी टोटल वृद्धि कितनी हुई है 12 की। तो 60 का गया और 12 की वृद्धि हो गई आने वाले से। तो आने वाला कितने का हो गया, 60 + 12 मतलब 72 का। इसे नोट कर लीजिए। इसी के नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। 8 पुरुष की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है यदि उनमें से 2 पुरुष को, जिनकी आयु 21 वर्ष व 23 वर्ष है, इनके स्थान पर 2 नए पुरुष को ले लिया जाता है, तब 2 नए पुरुषों की औसत आयु कितनी है। अब देखिए 8 पुरुष हैं और इस बार 2 पर्सन चले गए, एक की आयु 21 है और एक की आयु 23 है। ठीक है, और हो क्या गया, और इसमें हो गई आपकी 2 वर्ष बढ़ जाती है, मतलब 2 की हो गई वृद्धि। तो क्वेश्चन पूछ रहा है नए आए पुरुषों की औसत बतानी है। उसे हम लिख लेते हैं साइड में कि नए पुरुष की आपको क्या बतानी है, नए पुरुष की औसत आयु। चलिए भाई 8 दूनी 16, यानी कि 16 वर्ष क्या हो गए आपके, बढ़ गए, 16 वर्ष बढ़ गए। अब एक बात सोच के चलिए, 2 पर्सन गए हैं, उनकी हम आयु प्लस कर लेते हैं।
प्लस करके उनकी आई हमारे पास कितनी आ जाएगी भाई, यहाँ आ जाएगी 44। अब खुद सोचिए 44 वर्ष के 2 चले गए और 2 नए आए, आने से क्या हो गई वृद्धि, और कितने की वृद्धि, 16 की वृद्धि। तो हम क्या करेंगे, इसे इसमें कर लेंगे प्लस। तो आने वाले कितने के हैं, 60 वर्ष के। और अब आपको क्या बताना है, इनका औसत। औसत बनाने के लिए फॉर्मूला होता है औसत बराबर संख्याओं के योगफल कितना है 60, संख्याओं की संख्या कितनी है 2, 2 आपके ये खिलाड़ी हैं, तो यहाँ से 2 से इसे काटोगे क्या जाएगा 30, 30 वर्ष इसका हो गया आपका आंसर। इसे नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 माह बढ़ जाती है जब उनमें से 2 खिलाड़ियों जिनकी आयु 18 वर्ष तथा 20 वर्ष है, इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी ले लिए जाते हैं। नए खिलाड़ियों की औसत आयु बतानी है, एक की 18 और एक की 20 जो गए भाई, टोटल कितने खिलाड़ी हैं 11, एक 18 और एक 20, ये 2% चले गए। और इनके जाने से हुआ क्या है, ये तो चले गए, इनके स्थान पे 2 आए हैं और आने से क्या हो गया 2 वर्ष बढ़ जाता है, यानी कि 11 की 2 में गुणा करो, सॉरी 2 माह बढ़ जाता है। तो 11 दूनी 22, 22 के आगे इस बार माह, और ये क्या दे रखे हैं आपको वर्ष, इनका टोटल कर लीजिए 20 और 18 कितना हो गया 38 वर्ष। अब एक चीज देखिए, इस वाले में यहाँ पे आपको दे रखा है 38 वर्ष के तो चले गए और जो आए हैं उनसे आयु में हो गई वृद्धि, कितने की 22 माह की। तो इसे आप कर लेंगे कैसे, देखिए इन्हें आपको जोड़ना पड़ेगा। मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ क्या करिए भाई, आप इसे ऐसे लिख दीजिए कि 38 वर्ष 22 माह उनकी क्या है योगफल है उनका। इसे आप साल में कन्वर्ट मत कीजिए, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, आप 12 यहाँ पे लिखते हैं, 12 करके इसमें 39 कर दोगे और बचेंगे 10 महीने, वहां से थोड़ा आपको प्रॉब्लम आएगी कैलकुलेशन में। इसे आप डायरेक्ट करिए। डायरेक्ट कैसे कि 38 वर्ष के तो गए और आने वाले क्या हैं ज्यादा के 22 माह, तो यानी कि अब कितने के वो 38 वर्ष 22 माह के, इनका आपको औसत बताना है। तो औसत बताने के लिए 2 से भाग देना पड़ेगा, 2 से भाग दे दीजिए। जब पूरा भाग दोगे आप तो 2 से 38 कटेगा आपका 19 बार, तो यानी कि 19 दूनी 38, 19 वर्ष, और 2 से ये कटेगा 11 बार, यानी कि 11 हो गए माह। तो आपका इनकी औसत आयु क्या हो गई 19 वर्ष 11 माह, इनकी हो गई औसत आयु। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। 38 वर्ष के गए और आने वाले क्या हैं ज्यादा के, तो यानी कि 38 वर्ष 22 माह। वर्ष को अलग भाग दिया, माह को अलग भाग दिया। अगर मान के चलिए हम पॉइंटों में चला जाता बाई चांस, तो हम पॉइंट में ये देख लेते, पॉइंटों में ना जाके बटे में रखते उसे, जिससे कि आपको माह में कन्वर्ट करने में आसानी रहती है। फिलहाल आपके इस क्वेश्चन का आंसर है 19 वर्ष 11 माह। इसे नोट कर लीजिए एक बार। ये टॉपिक आपका एग्जाम के पर्पज से कंप्लीट हो चुका है। इसकी आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए, और जो क्वेश्चन आपके रुके हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका प्रॉब्लम का है। और बाकी हमारे चैनल से जुड़े रहें, जिससे कि आपको वक्त के अकॉर्डिंग हमें मतलब अपडेट हम आपको देते रहें। अब हम आपकी जीके की डेली सीरीज अब आपकी स्टार्ट कर देंगे कल से, आप उसे भी इसी तरह देखते रहना। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।